Hello friends, so we are going to discuss the new chapter accounting to shares। आज हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पिछले 10 सालों से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो हम उन क्वेश्चंस के रिलेटेड आज हम एक वीडियो बना रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ सुंदराम लिमिटेड परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज़ 3 लाख। तो सुंदराम कंपनी जो है वो फर्नीचर परचेज कर रही है 3 लाख का। किससे परचेज कर रहे हैं? रविंद्रम लिमिटेड से। किससे परचेज कर रहे हैं? रविंद्रम लिमिटेड से 3 लाख का फर्नीचर जो है परचेज किया है। जो 1 लाख रुपीज़ है वो उन्होंने एक साथ पे कर दिया। 1 लाख वर पेड बाय ड्रॉइंग ए प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ रविंद्रम लिमिटेड। आप रविंद्रम लिमिटेड से 3 लाख का फर्नीचर वो परचेज़ कर रहे हैं। 1 लाख रुपए उन्होंने पेमेंट कर दी है, उसका प्रॉमिसरी नोट भी उन्होंने दे दिया है। अब जो बैलेंस है, द बैलेंस वॉज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। जो बाकी की अमाउंट है जैसे कि 2 लाख रुपए, वो कहते हैं वो पे करेंगे अपनी कंपनी के शेयर इशू करके। जो कंपनी फर्नीचर परचेज कर रही है वो 1 लाख रुपए तो उन्होंने पे कर दिया है, तो जो बाकी की रिमेनिंग अमाउंट है वो कैसे पे करेंगे? इक्विटी शेयर इशू करके, जिसकी फेस वैल्यू 10 थी अब उसकी फेस वैल्यू है 25% प्रीमियम पे उसको पे करेंगे इक्विटी शेयर इशू करके। तो हमने अब इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है सुंदराम लिमिटेड की। तो इसको लिखना कैसे है? देखिए, सबसे पहले क्या है कि फ़र्नीचर उन्होंने परचेज़ किया है 3 लाख रुपए का। जिससे परचेज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपने लिखना है टू रविंद्रम लिमिटेड और अमाउंट आपकी क्रेडिट में आएगी। फिर उसके बाद आपने अकाउंट बनाना है रविंद्रम लिमिटेड के नाम पे जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं फर्नीचर। उसको आपने कितने पैसे देने हैं? 3 लाख रुपए देने हैं। 1 लाख रुपए आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, उसका प्रॉमिसरी नोट भी आपने दे दिया है जिसको हम लिखेंगे टू बिल पेएबल। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है टू बिल पेएबल, जो वो पे कर चुके हैं इमीडिएटली 1 लाख रुपीज़। अब बाकी के जो अमाउंट थी उन्होंने उसके ऊपर इक्विटी शेयर इशू की है। तो हमने ये डिसाइड करना है, ये कैलकुलेट करना है कि वो इक्विटी शेयर कितने थे। अब ये हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, बाकी की रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह गई थी? 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ आपकी रिमेनिंग अमाउंट रह गई थी। उसकी फेस वैल्यू आपकी 10 है। 25% जो आपका 25% आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ जो कि फेस वैल्यू थी, तो आपका आ जाएगा 2.5। ओके, तो 2 लाख जो रिमेनिंग अमाउंट थी उसको डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू 10 के साथ। 10 को प्लस करेंगे 25% मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, तो आपके पास आ जाएंगे 16,000 शेयर्स। फिर इस 16,000 शेयर को आप यहाँ पे फेस वैल्यू जो आपकी पहले वाली थी फेस वैल्यू 10 रुपीज़, उसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका आ जाएगा 1,60,000। प्रीमियम कितना था? 25%। तो 16,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2.5 के साथ, 25% मल्टीप्लाई 10 फेस वैल्यू के साथ, तो आपका आ जाएगा 40,000। तो इस तरीके से
हमने जर्नल एंट्रीज भी पास कर ली है और साथ में हमने ये भी देख लिया कि नंबर ऑफ शेयर्स रिमेनिंग में से कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सिमिलर क्वेश्चन। जेड लिमिटेड परचेज कर रहा है फर्नीचर, जिसकी कॉस्ट कितनी है? आपने फर्नीचर परचेज किया है 2,20,000 का। किससे परचेज किया है? CD लिमिटेड कंपनी से। अब नेक्स्ट लाइन वो कह रहा है पेमेंट वॉज टू बी मेड। पेमेंट कैसे दी है? उसने 9% प्रेफरेंस शेयर इशू करके। ये देखो 9% प्रेफरेंस शेयर, जिसकी फेस वैल्यू 100 थी, उसको प्रीमियम पे 10 रुपये प्रीमियम पे वो पे कर रहा है। मतलब उसने कोई भी पैसा इमीडिएटली पे नहीं किया है। अगर इमीडिएटली पे किया होता तो पिछले क्वेश्चन की तरह 1 लाख लिख देते टू बिल पेएबल, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने फर्नीचर कितना परचेज़ किया है? 2,20,000। जिससे परचेज़ किया है उसका नाम लिखेंगे। अब हमने ये देखना है कि जो 2,20,000 है, क्योंकि उसने पेमेंट कैश में नहीं की है, उसने शेयर इशू की है, तो कितने शेयर इशू किए हैं वो मैंने आपको ऊपर बताया कैलकुलेट करके। 2,20,000 लिखेंगे। पहले वाली फेस वैल्यू 100 थी, फिर 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम कैसे निकालेंगे? 10/100 मल्टीप्लाई जो पहले वाली फेस वैल्यू थी, तो आपका आ जाएगा 10। 100 + 10 कर देंगे तो आपके पास शेयर आ जाएंगे 2,000। तो 2,000 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाली फेस वैल्यू जो कि 100 थी और जो प्रीमियम था 10, उस हिसाब से हम एंट्रीज जो है पास कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड लक लिमिटेड मशीनरी परचेज की है उन्होंने 10 लाख की। 10 लाख की मशीनरी परचेज की है और कंपनी ने पे कैसे किया है? फेस वैल्यू 10 थी और प्रीमियम 25% पे वो पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयर इशू करके। मतलब वो इमीडिएटली कुछ भी पे नहीं कर रहे। तो हमारे पास 10 लाख रुपए की मशीन जो उसने परचेज़ की थी, जिससे परचेज़ की थी उसका नाम आएगा, 10 लाख रुपीज़ आएगा डेबिट एंड क्रेडिट में। फिर हम देखेंगे कितने अमाउंट ऑफ शेयर्स बनते हैं। 10 लाख यहाँ पे आएगा, पहले वाली फेस वैल्यू 10 थी और इसको कैसे करेंगे? 2.5 को जो प्रीमियम है वो 25% है और मल्टीप्लाई कर देंगे जो पहले वाली फेस वैल्यू, तो इसको सोल्व करके आ जाएगा 2.5। तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 + 2.5 करेंगे तो 80,000 शेयर आ जाएंगे। तो 80,000 शेयर को पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? जो पुरानी वाली फेस वैल्यू थी और जिस प्रीमियम पे इशू किया गया 2.5 पे, तो ये हमारी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी।